मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि लेखक के परिचय का जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में 5 अंक का आता है। उसने कहा था इसका लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमारे बिहार बोर्ड की परीक्षा में आते हैं और कभी कभी इससे 5 अंक के लेखक का परिचय पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको हम ध्यान से देखेंगे। लेखक का परिचय में सबसे पहले जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जयपुर राजस्थान में हुआ है। जो भी अंडरलाइन पॉइंट कर रहे हैं उसको आप ज़रूर नोटबुक कर लीजिएगा ताकि याद करने में आसान रहे। इनकी मूल निवास की बात किया जाए तो गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। यानी कि इनके माता पिता जो हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा के रहने वाले थे। इनका निधन की बात किया जाए तो इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका पिता का नाम पंडित शिवराम था, माता का नाम लक्ष्मी देवी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यानी कि शिक्षा की बात इनकी कर लिया जाए तो शिक्षा इन्होंने बचपन में ही यानी कि अंग्रेजी से संस्कृत के लिए जानकारी हासिल किए। उसके बाद इन्होंने 1899 ईस्वी में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से एंट्रेंस तथा मैट्रिक किए। 1901 ईस्वी में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए। 1903 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी, यानी कि पढ़ाई में इनका मन था, अच्छे थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का प्रखंड विद्वान थे, यानी कि इनको काफ़ी नॉलेज था। इसलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी को 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक माना जाता है। 20वीं सदी क्योंकि इन्होंने अपने जो एजुकेशन हासिल किए थे 1900 से 1900 और 2000 के यानी 1999 के बीच को 20वीं सदी कहा जाता है। और यदि अभी की बात करें 2021 तो ये हमारे 21वीं सदी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक सदी में 100 साल होता है और 2001 से 2000 से 2099 के बीच की काल को 21वीं सदी माना जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। क्यों बता दिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के को सदी का यानी सदी में शताब्दी में कन्फ्यूजन रहता है। तो शताब्दी जो होता है 100 वर्ष को एक शताब्दी कहते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की शैली की बात करते हैं इनकी। तो भाषा की शैली में भी काफ़ी इनको जानकारी था। भाषा देखते हैं तो गुलेरी जी बहुभाषा ज्ञानी थे, यानी कि इनको बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, जिसके कारण उनकी भाषा शैली बहुत ही आसान और एवं सहज थी। यानी ज़्यादा भाषा के ज्ञान होने के कारण काफ़ी सरल भाषा में ये अपने कहानी को प्रस्तुत करते थे। गुलेरी जी की शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली है, यानी कि ये जो भी कहानी लिखे हैं उसमें वार्तालाप की शैली ज़्यादा यानी कि लिखे हैं। यह पाठ को
गंभीरता के साथ पेश करते हैं, जिसके कारण साहित्य अद्भुत जैसा लगता है। यानी कि श्री चंद्र शर्मा गुलेरी के अंदर एक ऐसा गुण है जो किसी भी चैप्टर को, किसी भी पाठ को एक गंभीरता के साथ पेश करते हैं, जिसमें काफ़ी आनंद मिलता है। इन्होंने अपने लेखन में उदाहरण बहुत पेश किए हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इनका पॉइंट होगा यानी कि कार्य के बारे में। ठीक है, तो कार्य की जानकारी कर लेते हैं। तो कार्य में देखेंगे हम इनके बारे में। तो गुलेरी जी अजमेर के मेयो कॉलेज के पहले अध्यापक बने, फिर प्रधानाध्यापक भी बने, बाद में ओरिएंटल कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। फिर गुलेरी जी पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के प्राचार्य भी रहे हैं। नेक्स्ट इनकी पॉइंट की बात करते हैं। तो बता दिया आपको, जो भी हमारे बोर्ड की परीक्षा में नंबर मिलता है वो पॉइंट के आधार पर ही मिलता है, इसलिए पॉइंट बनाकर ही परीक्षा में लिखे। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचना की बात किया जाए तो संपादन के रूप में समालोचक इनका 1903 से 6 के बीच आया था, जो काफ़ी चर्चित हुआ। मर्यादा 1911 से 1912, प्रतिभा इनकी 1918 से 1920 में आया। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका 1920 से 1922 में आया। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ भी है जो काफ़ी इनके जीवन को आगे बढ़ाने में काम किया, जो काफ़ी प्रसिद्धि मिला। तो इनकी कहानी के बारे में आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कहानी देख लेते हैं इनका। तो पहला कहानी इनका है सुखमय जीवन, जो 1911 में आया। बुद्धू का कांटा, जो 1911 में लिखे। उसने कहा था 1915 में, जो इसी चैप्टर को हम इसका अगले नेक्स्ट वीडियो में सारांश देखेंगे। उसने कहा था जब कहानी को लिखे, तो यह एक प्रेम कहानी है जिसमें काफ़ी प्रसिद्धि श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी को मिला, जिससे काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। इसके अलावा इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निबंध हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में लिखी है। देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखी है। यह अपने प्रतिभाशाली और समर्थ के लेखक थे। उपाधि की बात करते हैं तो श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी को इतिहास दिवाकर के नाम से सम्मानित किया गया है, यानी कि इनको उपाधि दिया गया है। इसको एकदम याद कर ले, इतिहास दिवाकर। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इनका पॉइंट है साहित्य की विशेषता क्या है इनका। ठीक है, तो साहित्य की विशेषता के बारे में अगर देखते हैं तो साहित्य की विशेषता इनका कह रहे हैं कि गुलेरी जी ने अपने साहित्य में समकालीन समाज के अंधविश्वास, रूढ़ियों, झूठी परंपराओं का चित्रण ही नहीं, बल्कि उसको दिखाए ही नहीं, बल्कि उसे निदान पाने के लिए व्यवहारिक उपाय भी बताए हैं। इसका कहने का अर्थ है कि हमारे लेखक उसने कहा था, श्री चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहते हैं कि जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, पुरानी जो रीति रिवाज है, जो झूठी परंपरा है, उसको कैसे हम व्यवहारिक उपाय के द्वारा समाप्त कर सकते हैं और नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, ये लेखक का कहना था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का यानी उसने कहा था का सारांश देखेंगे, जो एक प्रेम कहानी है जिस पर फिल्म भी बना है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए आप इसको
लेखक के पूरे परिचय को एक नोट बना ले। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा